वो बस्ती जो खिलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी है। वो खातून अक़वाम बेवासी हो गई। वो मलका मुमालिक बाज गुदाज बन गई। वो रात को जार जार रोती है। उसके आंसू रुखसारों पर बहते हैं। उसके चाहने वालों में कोई नहीं जो उसे तसल्ली दे। उसके सब दोस्तों ने उसे दगा दी। वो उसके दुश्मन हो गए। यहूदा जुल्म और सख्त मुशक्कत के सबब से जला वतन हुआ। वो अक़वाम के दरमियान सुकूनत पजीर और बेआराम है। उसके सब सताने वालों ने उसे घाटियों में जा लिया। सयोन की राहें मातम करती हैं क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान हैं। उसके काहिन आहें भरते हैं। उसकी कमारियां मुसीबत ज़दा हैं और वो खुद गमगीन है। उसके मुखालिफ गालिब आए और दुश्मन खुशहाल हुए क्योंकि खुदावंद ने उसके गुनाहों की कसरत के सबब से उसे रंज में डाला। उसकी औलाद को दुश्मन असीरी में हाँक ले गए। दुख्तरे सयोन की सब शान और शौकत जाती रही। उसके उमरा उन हरनों की मानद हो गए जिनको चरागाह नहीं मिलती और शिकारियों के सामने आजिज हो जाते हैं। ये वो है कलाम जो यिर्मयाह नबी की निस्बत से के वसीला से पहुंचा। आज भी यही हाल है। सयोन की सब राहें मातम करती हैं और ईद के लिए कोई नहीं आता क्योंकि कोरोना है, क्योंकि वबा है, इसलिए कोई नहीं आता। उसके काहिन आहें भरते हैं। आज भी काहिन खुदावन खुदा के ममसू आहें भरते हैं। खुदावन का घर, दुआ का घर वीरान पड़ा है। आज का नौजवान अपनी सोच में है, बेरा रवि का शिकार है। उसको नहीं मालूम कि कौन से दिन हैं, कौन से दिन गुजर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी को उसी धारे में लेकर चलता जा रहा है। और हमारे नौजवान आज असीर होकर जा चुके हैं। उस जमाने में वो बाबल को चले गए असीर होकर। शहनशाह वक्त उनको असीर करके ले गए। आज के मेरे नौजवान अबलीस उनको असीर करके ले गया है। मैं नौजवानों से दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, मिन्नत करता हूं, समाजत करता हूं। खुदावन खुदा की हैकल में आ जाइए। खुदावन खुदा के घर में आ जाइए। खुदावन खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। रुए जमीन पर आपकी जिंदगी का कोई मकसद है। खुदावन खुदा ने ऐसे आपको नहीं बनाया, ऐसे ही आपको तख्लीक नहीं कर दिया। खुदावन चाहता है कि आप अपने खानदानों के लिए, कलीसिया के लिए, मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए खुदावन खुदा के पास आ जाएं, वरना हमें रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, इस कलाम को ढूंढेंगे, लेकिन यह कलाम फिर नहीं मिलेगा। मेरे नौजवानों, इस कौम के मामारों, इस कौम के बनाने वालों, अपनी लानतों को बरकत में बदल डालिए। वो लानतें जो हमारे बाप दादा से हमारा पीछा कर रही हैं,
जो पुश्त दर पुश्त लानतें हमारे पीछे पीछे हैं, जिन लानतों के हम नीचे हैं, उन लानतों को आज बरकत में बदल दीजिए और खुदावन की हैकल में आ जाइए, खुदावन के पास आ जाइए, उसके कदमों में आकर गिड़गिड़ाइए, रोइए, चिल्लाइए। यिर्मयाह की तरह हमें कहना ना पड़े, ईद के लिए कोई नहीं आता, सयोन की सब राहें मातम करती हैं और काहे नाहें भरते हैं, क्योंकि खुदावंद का घर खाली पड़ा है। आज हमें चाहिए कि हम अपने इस नए यरूशलेम को बनाएं, अपने बदन को बनाएं, अपने बदन से खुदावंद खुदा का जलाल जाहिर करें। पौलुस रसूल रोमियो के नाम मुखत में 12वें बाब की पहली आयत में यूं फरमाता है, ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदावन के नजदीक मकबूल और पसंदीदा है। अपने बदन, नौजवानों, अपने बदन से खुदावन खुदा का जलाल जाहिर कीजिए। खुदावन खुदा का कलाम उठाया जाने वाला है। ये और ज्यादा देर तक खुदावन का कलाम, उसके मुकद्दसीन कलाम सुनाने वाले ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। मैं आपसे इल्तमास करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि अपने बदनों से खुदावन खुदा का जलाल जाहिर कीजिए। पौलुस रसूल कहता है, फरमाते हैं कलामे हक में कि हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ऐ नौजवानों, आप खुदा का मकदस हैं। वो आपके अंदर रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इस बदन में सुकूनत इख्तियार करूं। आप अपने बदन को हाजिर कीजिए खुदावन की पाक हजूरी के लिए, खुदावन के जलाल के लिए, ताकि इस मुल्क में रहते हुए हम अपना किरदार ऐसा तरीके से निभा सकें, खुदावन के कलाम के मुताबिक। इस बेरा रवि के दौर में, अफरा तफरी के दौर में, जंगो जदल के दौर में, वबा के दौर में खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारिए। मेरे नौजवानों, खुदावन आपको बरकत देगा इस दुनिया में और आपको हयाते अकदस देगा, अपने खानदानों में बरकत देगा, अपने मुआशरे में बरकत देगा, अपने मुल्क में बरकत देगा। एक काम आपने करना है कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को अपना लेना है, जिसको दुनिया के तमाम अदियान मानते हैं कि वो नजात दहिंदा है, वो चारागर है, वो कफारा देने वाला है, वो शादमानी देने वाला है, वो मोहब्बत करने वाला खुदा है।